हेलो दोस्त, वेलकम टू आवर बरबीघा साइंस क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसके पहले के वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तथा वीडियो लाइक अवश्य करें। बी। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन, अब साइन को डिफरेंशिएशन करेगा तो कॉस होता है, एक्स की जगह पर कौन, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ओके दोस्तों, ये लिख लिया। अब लिखने के बाद फिर कॉस, ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसको तो डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं, ओके। अब फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएशन करिए। तो इसमें डिफरेंशिएशन हमको x के हिसाब से ना करना है, तो हम चेक करेंगे x इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है x, हाँ है, तो x को अगर डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 होता है, याद रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस 0, ओके, समझ में आ गया होगा। इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 हुआ और इसका तो 0, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में नहीं है, इसमें x था। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 0 है, a इंटू 1 तो a हो जाएगा ना, तो a आगे लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, हो गया आंसर, ठीक है। अब चलिए 4 बनाते हैं। अब 4 में क्या है, सेक इंटू 10 और फिर इसके बाद रूट एक्स, यानी कि इसमें देखिए तीन ठो जो है क्या है, डिफरेंशिएशन है। घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। सेक हम एक तरह से क्या इसको मान लेंगे x, ठीक है, एक तरह से क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी डिफरेंशिएशन होगा, ये भी डिफरेंशिएशन होगा, ये भी डिफरेंशिएशन होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है लिख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 है क्वेश्चन, सेक 10 और ये रूट एक्स, ठीक है, ओके। देखिए ये क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो सही क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे, सबसे पहले सेक को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद 10 को डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे, एकदम आराम से, नो टेंशन। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, एकदम हार्ड नहीं, एकदम आराम से बनाना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, पता है? आप अपने बुक में देखिए, ये आता है तो आप जान लीजिए, नहीं भी आता तब भी जान लीजिए, ठीक है। तो सेक का डिफरेंशिएशन जो है क्या होता है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है। तो इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, जो भी आएगा हम एकदम आराम से लिखेंगे। तो इसके हिसाब से जो है वो x कौन है दोस्तों, वो जो है x कौन है, ये है, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया था, ये है, इसके हिसाब से डिफरेंशिएशन ये है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स सेक 10, जो भी जैसे लिखा हुआ है उसको लिख दिए, ठीक है। चलिए अब जो है क्या करेंगे कि सेक का डिफरेंशिएशन मैं अभी तुरंत बताया था क्या होता है। तो सेक का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक एक्स, तो एक्स कौन है इसके केस में, इसके केस में एकदम घबराना नहीं, एकदम आराम से जो है इसको, एक्स कौन है जो भी है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, 10 रूट एक्स, ठीक है, लिख दिए, ठीक है, इंटू 10x होता है ना, यानी कि सेक का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x। तो x कौन है, ये है 10 अंडर रूट एक्स, लिख दिया दोस्तों। चलिए इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका, अब बारी है किसका, इसका है ना डिफरेंशिएशन करना। चलिए अगला स्टेप में यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। देखिए कंफ्यूजन नहीं होने के कारण हम यहाँ पर इम्प्लाई दे दिए, इम्प्लाई को हम लोग यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब चलिए देखते हैं।
अब ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका, अब बाकी है किसका, इसका। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स लगाते हैं, tan, ओके लिख लिया। tan अंडर रूट एक्स, ठीक है, ये भी वैसे ही जस्ट का तस उतार लिया हम लोग, ओके। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे tan को सबसे पहले, तो tan का डिफरेंशिएशन बुक में देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है, या तो फिर हम बता दे रहे हैं tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर x होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन tan का, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर x, अब x कौन है यहाँ पर, तो x इसके केस में तो यही है, एकदम आराम से, तुम चिंता नहीं लेना है, ठीक है, नो टेंशन। और x कौन है इसकी जगह पर, जो चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख दिए, रूट x है तो रूट भी x लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब इसको भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये भी तो डिफरेंशिएशन होता है ना, देखिए x भी डिफरेंशिएशन होता है, वो अगला स्टेप में हमें पता है भी थे, वो आगे जाकर के 1 हो जाता है ना, लेकिन इसके केस में स्पेशल केस है, क्या केस है ये, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है, ठीक है, याद रहे, याद कर लीजिए, बनाते बनाते में आ जाएगा समझ में, ध्यान से देखिएगा। तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका, अब डी वाई बाई डी एक्स लगाए, क्योंकि इसको भी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, रूट x, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ था उसको शांति से हम लोग स्पीड में लिख लेते हैं, जिसका तस ऊपर वाला जो चीज था हम लोग उसको लिख लेते हैं। यहां तक हमारा काम हो चुका है, यहां तक काम। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत इजी है, बहुत इजी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। अब इसको हम लोग साथ में लिख लेते हैं, एक tan अंडर रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ठीक है, दिख रहा है ना, रूट एक्स, और यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखिए दोस्तों ये जो है क्या चीज में है, बाई में ना है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही सेम रहेगा, ठीक है, तो बाई में क्या चल जाएगा, 2 रूट एक्स हो गया, बस हो गया आंसर। कितना है ऐसा देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। चलिए हम लोग तेजी से अब आगे बढ़ते हैं। अब 5th नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, साइन ax प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें देखिए, अब ये नया तरह का डिफरेंशिएशन है, एकदम हम लोग घबराएंगे ही नहीं, नो टेंशन है। क्यों नहीं घबराएंगे, क्योंकि हम लोग को साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया है इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब थोड़ा सा लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, तो ये एक तरह से डिफरेंशिएशन, अगर हम इसको नीचे वाला को छुपा देंगे तो आप, हम आपको देते इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप तो इसको चुटकी में बना देते ना, क्योंकि आप तो बनाए हुए हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन मैच कर रहा है ना इससे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है। आप इसको सेपरेटली निकाल कर भी बना सकते हैं, उसके जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जब इसको बना सकते हैं तो इसको भी बना सकते हैं सेपरेट वैल्यू पुट करके। और लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग को फार्मूला पता है क्या, u बाई भी का फार्मूला हम लोग को आता है। u बाई भी का फार्मूला क्या होता है, u बाई भी, ठीक है। तो यानी कि भी सबसे पहले ऊपर v इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, जो भी रहेगा y इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी को लिखेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन बनाते तब समझ में आएगा। तो 5 नंबर जो है क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी, ओके, एकदम लिख लिया था आराम से, नो टेंशन। ये एक तरह से क्या है, u बाई भी का फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ना दोस्तों। देखिए u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ऐसा रहेगा, u बाई भी का रहेगा फॉर्मूला, तो भी जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी x क्यों लिख दिया हम,
तो u बाई भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी जो है देखिए सबसे पहले बटा लिखिएगा, याद करने का फॉर्मूला बता रहा है। सबसे पहले यहाँ पर रिजर्व कर लीजिएगा कि जो नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर, ठीक है। और भी को सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, भी इंटू बचा कौन, डी यू बाई क्या, डी वी, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस, अरे समझ में, इसमें क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। u बाई भी के फार्मूला में माइनस होता है, अगर u इंटू भी के फार्मूला में कीजिएगा तो प्लस होगा, नीचे कुछ नहीं रहेगा, बटा उटा में मतलब बाई में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो भी इंटू डी यू बाई डी यू, अब भी का काम कर चुके ना, तो अब डी यू का भी तो काम करेंगे, तो u लिखे, अब यहाँ पर भी लिखे, ये याद करने का अच्छा तरीका है, ठीक है। एक बार इसको लिखे तो एक बार इसको डिफरेंशिएशन किए, एक बार इसको लिखे तो एक बार इसको डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। बहुत ईजी, और नीचे बी स्क्वायर, ये है फार्मूला, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन अब बनाते हैं। इसमें मैं इसलिए टाइम स्पेंड थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों आपको इससे फायदा होगा, समझ लीजिएगा तो, ठीक है। नहीं तो हम स्पीड में ही बना सकते हैं, लेकिन उससे समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो इसको u और इसको v, तो हम इसको सबसे पहले v को एकदम शांति से लिख लेते हैं। तो v कौन है, cos cx प्लस डी, ठीक है, का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, का होल स्क्वायर लिख लिया। अब क्या है कि ये पहले लिखाएगा क्योंकि भी है ना सबसे पहले, ओ सॉरी ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं cos cx प्लस डी, ठीक है, इंटू एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग यहाँ पे x लिखेंगे, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसीलिए। और यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, जो बचा हुआ यानी कि ऊपर वाला जो u कौन है दोस्तों, u ये है, उसको लिख लेते हैं साइन ax प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर अरे जगह नहीं है, माइनस, अब यहाँ पर कैसे लिखें, अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा, वही चीज लिख रहे हैं यहाँ पे भी, cos cx प्लस डी का स्क्वायर, वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर भी लिख देंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर u, ठीक है, बस लिख लिए, वही चीज है, नीचे जो है वही चीज है। आप ऐसे भी एलसीएम निकालिएगा तो सेम टू सेम नीचे ही होगा। अब चलिए बनाते हैं आगे। cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या डिफरेंशिएशन है, नहीं है ना, तो जो नहीं है उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, जस्ट का तस रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे डिफरेंशिएशन है तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, वैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे पहले करते थे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई में ना है, तो हरदम याद रखिएगा ब्रैकेट में ही लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये क्या है, सब में मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, इसलिए ब्रैकेट में लिखिएगा तो इससे आपको बनाने में आसान होगा, आप गलत होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो साइन का क्या होगा, कॉस हो गया। अब ए एक्स प्लस बी तो शांति से लिखा जाएगा ना, क्योंकि साइन के साथ कुछ तो रहना चाहिए, हो गया। अब बारी आता है डी बाई डी एक्स लिखे, इसमें भी बोलेंगे ए एक्स प्लस बी, तो बी तो करेंगे डिफरेंशिएशन, ए एक्स प्लस बी का आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ये हो गया इसका कहानी साफ। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, माइनस लिखे cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आते हैं, तो साइन जस का तस है, उसको हम लिख देंगे एकदम आराम से,
घबराएंगे एकदम नहीं। देखिए देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी बोले तो। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो इसको लो डिफरेंशिएशन किए तो ब्रैकेट में रखिएगा दोस्तों, ठीक है, माइनस को तो खास करके माइनस साइन, तो यानी कि माइनस साइन एक्स की जगह पर कौन है दोस्तों, सी एक्स प्लस डी है ना, तो उसको लिख लेंगे सी एक्स प्लस डी, लिख लिया। अब बारी आता है सी एक्स प्लस डी को भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स सी एक्स प्लस डी, शायद दिख रहा होगा आप लोग को, वही चीज़ है, आ गया हुआ समझ में आप लोग को, ठीक है। सी एक्स प्लस डी को अब हम लोग और ए एक्स प्लस बी को हम लोग नेक्स्ट पेज में डिफरेंशिएशन करते हैं, यही लास्ट जो चीज़ लिखा हुआ था उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो कॉस जो चीज़ ये पूरा साथ में ही है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं। तो कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये जीरो हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा, हम बता चुके हैं। और इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, ए निकलेगा, ओनली ए, ठीक है ना। एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो यानी कि 1 इंटू ए कीजिएगा तो क्या होगा ए, तो उसको ए को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, याद रहे, ठीक है, सबको ब्रैकेट में हम रखेंगे, ओके। अब चलिए ये जो नीचे है उसको लिख लेते हैं, क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लिया एकदम आराम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बचा क्या, माइनस है ना, ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर माइनस, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें भी नहीं पाया होता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी दोस्तों, ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस को ध्यान से देखिए, हम लोग ये माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस, ठीक है ना। तो अब क्या यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, लिख दिए दोस्तों, प्लस लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस था अभी जो लिखने वाले हैं, तो साइन सी एक्स प्लस डी लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या करें समझ लीजिएगा थोड़ा, इसको हम यहाँ काट देते हैं, ठीक है ना, इसको काटते हैं और यहाँ पर वही चीज़ को लिख लेते हैं प्लस, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, ओके, लिख लिया, साइन सी एक्स प्लस एक एक्स, और यहाँ पर ये माइनस को वहाँ पर भेज दिए थे जो कि प्लस हो चुका, अब सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, ओके दोस्तों। अब देखिए इसको भी वैसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी का तो 0 हो ही जाएगा वो, और x का 1 हो जाएगा, 1 इंटू सी क्या होता है दोस्तों, c होता है, ठीक है, तो हम लोग उसको c लिख लेंगे, ठीक है, बस हो गया, हम जो हार्ड था चीज वो चला गया, हम लोग आसानी से बन गया अब तो। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या 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 हो रहा है, कॉस है लेकिन x जो है उसका दूसरा चीज है, ये भी दूसरा चीज है ना दोस्तों। अब बीच में आया प्लस, तो साइन ये भी दूसरा चीज, ये भी दूसरा चीज, हो ही नहीं पाएगा, नहीं ना हो पाएगा, तो हम लोग इसको शांति से जैसे है वैसे ही लिख देंगे एकदम। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको लिख लिया ऐसे, और फिर इसके बाद जो चीज लिखा हुआ था वैसे ही इसको लिख दिया। अब यहाँ पर ए है, आप आगे भी लिख सकते हैं, बन गया आप, ठीक है, ये भी हो जाएगा आंसर, हम चलिए लिख देते हैं, आप लिख दिए तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए, ठीक है, ए जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन
सी एक्स प्लस डी इंटू सी, बस हो गया, यही चीज़ है, ठीक है ना। आप ये चीज़ लिखिएगा तो एग्जाम में नहीं काटेगा, ठीक है, आप एकदम लिख लीजिए कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। ओके, देखिए ये जो है इसके साथ क्या है एक्स क्यूब है, लेकिन इसके साथ ये साइन स्क्वायर, घबराने एकदम नहीं है, वो सही बहुत ईजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर क्या है एक्स, ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, एकदम आसान से। चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। कैसे होगा डिफरेंशिएशन ये, इसको हम लोग u और इसको v मान लेते हैं और u इंटू वी के फार्मूला पे एकदम तोड़ देते हैं। और u इंटू वी का फार्मूला क्या होता है, अगर लिखते हैं ऐसे v का u यानी कि u इंटू वी का फार्मूला अगर डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू वी का फार्मूला पे, तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों पता है आपको, u इंटू वी का फार्मूला। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसको, u को लिख लीजिए, v को भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको एक बार तो v है ना यहाँ पर, तो v लिखना पड़ेगा और यहाँ पर u, ठीक है। u इंटू वी के फार्मूला में जो है प्लस होता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जब इसको जब लिखे हैं u तो एक बार v को भी चांस मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ये होता है फार्मूला u इंटू वी का, प्लस रहेगा एकदम, बहुत ईजी फार्मूला है। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। u इंटू वी का फार्मूला चलिए बनाते हैं। तो इसको cos एक्स क्यूब लिख दिए इसके हिसाब से, d बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में है इसीलिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अब साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, एकदम घबराना नहीं है, बहुत इजी में बनेगा। देखिए हम इसको बनाएंगे कितना इजी में, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, क्योंकि प्लस है, प्लस, ठीक है, तो प्लस, और यहाँ पे भी कौन है दोस्तों, भी ये है साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब एक बार इसको लिया ना बाहर तो एक बार अगला स्टेप में इसको लेना है बाहर, फिर इसको डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम। अब किसको, इसको, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हुआ नहीं है तो cos एक्स क्यूब, ठीक है, लिख दिया। तो इसको तो कुछ होगा ही नहीं, एकदम मस्त आराम से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, घबराना एकदम नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन दोस्तों क्या होता है, ये सबसे पहले 2 जो देख रहे हैं ये कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, आगे आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा एक्स टू द पावर n, तो यहाँ 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 ही होगा, इसलिए मैं आपको 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो छुपा हुआ रहता है। अब क्या करेंगे कि इसको पहले हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन का क्या होता है दोस्तों, कॉस, अब 2 आगे आ जाएगा, सॉरी, अब इसमें जो है क्या करेंगे ना, आप देखिएगा ध्यान से, साइन स्क्वायर है यानी कि जो चीज़ जैसे x रहता ना x टू द पावर 2, तो 2 आगे हम लोग लिख देते ना, और 2x लिखते ना है, तो यानी कि 2 आगे लिखा जाएगा, तो x लिखते ना है, तो क्यों लिखते हैं x, यानी कि जो जगह पर रहेगा तो उसके जगह पर क्या है, साइन है, तो साइन लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ कुछ ना कुछ तो रहता है ना साइन x के साथ, तो जो चीज़ यहाँ पर था उसको हम लोग लिख देंगे, तो एक्स टू द पावर 5, ठीक है, लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, अब तो कुछ पच नहीं रहा है, लगता है कुछ पच नहीं रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, साइन को डिफरेंशिएशन किए नहीं, इसको डिफरेंशिएशन किए नहीं, तो इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो अगले स्टेप में जो है साइन, ठीक है ना, साइन स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, सॉरी, तो देखिए कैसे करेंगे, 2 आगे लिखे, 2 साइन, ठीक है, और x टू द पावर 5 लिख दिए, यहाँ तक आगे समझ में। अब क्या करना है, इसको भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसीलिए अब जो है साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर लिखे, क्योंकि
हम जो है साइन स्क्वायर को तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, स्क्वायर को तो हम लोग जो है डिफरेंशिएशन कर दिए ना है, इसीलिए तो जो है साइन को अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसको शांति से अभी लिखते हैं x⁵, ठीक है। अब dy/dx लिखे, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हुआ। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं cos x³ को, ठीक है ना। तो अब इसको अब किसका बारी आता है, कहाँ तक हम लोग कर लिए दोस्तों, देखिए इसको हम लोग कर लिए, इसको भी जो है कर लिए ना दोस्तों। देखिए कैसे किए, देख लीजिए फिर से एक बार रिफ्रेश कीजिए। तो 2 साइन हो गया, ठीक है, x⁵ जिसका 10 लिख दिए, यानी कि एक तरह से पारा पारी से सबको डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से देखिएगा। अब dy/dx इसको हटा दिए, अब इसको भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे साइन को, तो साइन को डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कॉस होता है, ठीक है, cos स्क्वायर लिख दिए x⁵। अब x⁵ भी तो बोलेगा हमको डिफरेंशिएशन करिए, तो x⁵ को अगला स्टेप में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस को लिख दीजिए, सॉरी प्लस, ठीक है, प्लस लिखे। अब इसके आगे तो डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है, इसलिए हम इसको शांति से लिख देंगे साइन स्क्वायर x⁵, ठीक है। अब dy/dx यानी कि एक तरह से डिफरेंशिएशन करना है अब इसको। अब इसको कॉस का डिफरेंशिएशन आप लोग क्या जानते हैं, घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, कॉस का पता है माइनस साइन होता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस साइन जो चीज़ रहेगा उसके साथ लिख देंगे x³। अब x³ तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो dy/dx x³, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो चीज़ है उसको लिख दीजिए cos x³ इंटू 2 साइन x⁵, और यहाँ cos स्क्वायर x⁵, ओके। अब x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 आगे आएगा, 5 आगे आ गया, यानी कि nx(n-1) वाला फार्मूला, इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 5 आगे आ गया, x हो गया, और 5 में से 1 कम, यानी कि 5 - 1 तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, हो जाएगा ना, बहुत ईजी है, इसको बनाइएगा तो और आ जाएगा समझ में। तो इतना हुआ, यहाँ तक हुआ। फिर क्या है प्लस, इसी में शामिल है क्योंकि u इंटू v का फार्मूला है, इसीलिए। तो साइन स्क्वायर x⁵, यहाँ माइनस है, चलिए माइनस लिखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप में माइनस प्लस माइनस कर लेंगे, ठीक है, x³। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 3 आगे आ जाएगा ना, 3x² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ओके, पता ही होगा जैसे इसको किए थे x⁵ को, ठीक है। तो इतना हुआ। तो अब देखिए, अब जो जो जुड़ रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है जो भी चीज़, उसको हम लोग कर लेंगे। तो cos x³ कहीं नहीं है, यहाँ पर है लेकिन ये स्क्वायर है लेकिन थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो इसको जस्ट का तस ही रखते हैं, और 2 साइन और कोई नहीं है। तो ऐसा करेंगे, 5 है और 2 है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, x⁴ लिख लीजिए, क्योंकि सब साथ में ही है, इसमें टेंशन लेना ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है सब, तो आराम से हम लोग उसको शांति से लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 साइन x⁵ और cos स्क्वायर x⁵, ठीक है। ये तो हम लोग मल्टीप्लाई तो कर चुके थे, यहाँ पे लिख ही दिए, हो गया। अब प्लस आता है, यही सी में है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर x⁵, ये जो है देखिए यहाँ पर बोले थे ना माइनस करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस, ओके, इसलिए हम इसको काट के माइनस लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस लिख दिए दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि इसमें भी वैसे ही लिख दीजिए साइन x³, नो टेंशन। 3x² आगे लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं, कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है, लिख दिए। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, हो गया, देख लीजिए, ठीक है।